हजरत उस्मान गनी अल्लाह अकबर हुजूर के दामन में आ गए। एक दिन मेरे हुजूर मिंबर पे खड़े हुए, फरमाने लगे दीन को दौलत की जरूरत है कोई जो दीन के लिए दौलत दे? पूरी मस्जिद में सन्नाटा, मस्जिद नबवी में सन्नाटा। हजरत उस्मान गनी उठ के खड़े हो गए, कहने लगे हुजूर 100 ऊंट उस्मान दे रहा है। कितने? 100 तुमसे मांगे नहीं है, पूछे हैं कितने? कितने? हिंदी आती है ना थोड़ी बहुत। कितने? 100 ऊंट। मेरे हुजूर ने फरमाया उस्मान बैठ जा। फिर हजरत उस्मान बैठे, हुजूर ने फरमाया है कोई जो और दे? फिर मस्जिद पे निगाह डाली, सब खामोश। हजरत उस्मान गनी फिर उठ के खड़े हो गए, कहने लगे हुजूर 100 ऊंट और उस्मान की तरफ से। हुजूर ने फरमाया उस्मान बैठ जा। फिर तीसरी मर्तबा आका ने कहा है कोई जो और दीन के लिए दे? हजरत उस्मान गनी फिर उठ के खड़े हो गए, कहने लगे हुजूर 100 ऊंट फिर उस्मान की तरफ से। ये 100 ऊंट नहीं थे, आज के दौर के 100 ट्रक समझिए। हाँ 100 गाड़ियां समझिए आज के दौर की। ये वो जो 100 ऊंट थे। फरमाने लगे है कोई? हजरत उस्मान गनी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह 100 ऊंट। आका करीम फरमाते उस्मान कब तक देते रहोगे? कहने लगे या रसूल अल्लाह जब तक आपकी जबान खुलती रहेगी उस्मान देता रहेगा। आपकी बोली खाली चली जाए उस्मान को गवारा नहीं हो सकता है। ये हुजूर के चहीते सहाबी हैं और इन्होंने हुजूर को क्या क्या ना दिया। खुदा की कसम जिंदगी हुजूर के नाम कर दी। आज बंदे बता तो सही, तुझसे अपने आप के बारे में कहूं, जरा अपने गिरबान में झांक के देख, क्या तेरा लिबास मुस्तफा जैसा है कि नहीं? तेरा चेहरा मुस्तफा जैसा है कि नहीं? तेरी गुफ्तगू मुस्तफा जैसी है कि नहीं? तेरा अंदाज मुस्तफा जैसा है कि नहीं? तू खाता है तो किसके तरीके पे खाता है? तू पीता है तो किसके तरीके से पीता है? और खुदा की कसम दावे के साथ कहता हूं, सहाबा की वो जिंदगी थी कि एक लम्हा भी हुजूर को नजरों से ओझल होना वो गवारा नहीं करते थे। आज हम हैं कि एक मिनट उनके तरीके को देखना गवारा नहीं करते और कहते जन्नत हमारे बाप की है। यूं ही जन्नत नहीं मिला करती। जन्नत चाहते हो जिंदगी हुजूर के नाम कर दो, हुजूर जन्नत तुम्हारे नाम कर डाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कम से कम इतना तो कर जाओ, अपने जीते जी हुजूर के दीन के लिए खर्च कर जाओ, जीते जी दीन के लिए खर्च कर जाओ। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी क्या क्या न दिया। अल्लाह अकबर। आज दौलत है हमारे पास। कोई घर ऐसा है जिसमें फाका हो रहा हो? आज बताइए है कोई घर ऐसा जिसमें 3 दिन से खाना ना मिला हो? कोई बंदा ऐसा है जिसने मजबूरी में खाना ना खाया हो कि उसे 3 दिन से घर में रोटी ना मिली? आज कसरत दौलत है, पैसे का दौर है, हर बंदे के पास पैसा है। कोई ऐसा नहीं जिसके पास ना हो। फर्क है, किसी के पास ज्यादा, किसी के पास थोड़ा है, सबके पास। लेकिन सुने, एक दिन हजरत उस्मान गनी तिजारत से वापस आए, जब तशरीफ लाए मस्जिद नबवी में हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी। सुने मेरी बात जरा गौर से, मस्जिद नबवी में हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी। मेरे हुजूर का चेहरा उतरा हुआ था। हजरत उस्मान गनी ने हुजूर का उतरा हुआ चेहरा देखा तो फरमाने लगे बिलाल क्या बात है? हुजूर का चेहरा उदास नजर आ रहा है। जब इतनी बात हजरत बिलाल ने कही, सुनी ना, कहने लगे इसका पता हुजूर के घर से लगेगा। जाओ उम्मुल मोमिनीन के पास जाओ, हुजूर के घर में जाके इस बात का पता करें। हजरत उस्मान गनी आए। आने के बाद पर्दे की आड़ में खड़े हुए कहने लगे उम्मुल मोमिनीन जी उस्मान का आज मेरे हुजूर का चेहरा बहुत उतरा हुआ है, बात क्या है? अल्लाह अकबर। इतनी बात कही ना, हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं उस्मान आज 3 दिन हो गए तुम्हारे नबी ने एक लुक़मा खाने का नहीं खाया। आज 3 दिन हो गए हुजूर ने एक लुक़मा तक न खाया। इतना सुनना था, हजरत उस्मान गनी की चीख निकल गई। रोते हुए घर गए, आपने रोशन लिया, खाने का सामान लिया, कमर पे रख के चलने लगे। खादिम कहने लगा हुजूर मैं हूं ना? उस वक्त आपके दरवाजे पे सैकड़ों गुलाम थे। का हजरत उस्मान गनी से कहने लगा खादिम हुजूर मुझे दीजिए, ये बोझ मैं लेके चलूं? फरमाने लगे नहीं, ये मेरे हुजूर का हिस्सा है, तू नहीं उस्मान उठा के लेके जाएगा। कमर पे रखा, हुजूर के घर आए और फरमाते, रावी ने बयान किया, मौर्रिखीन ने लिखा, आने के बाद आपने अपने हाथ से चूल्हे में आग जलाई, अपने हाथ से आपने आटा गूंदा,
खाना तैयार किया, और जब खाना तैयार हो गया उसके बाद मस्जिद नबवी में गए, कहा हुजूर मेरे साथ चलें। मेरे नबी ने उस्मान का चेहरा देखा, अपने गनी का चेहरा देखा, उठ के पीछे पीछे जैसे चले हजरत उस्मान पीछे, हुजूर आगे। किधर चलना हुजूर? अपने घर चलें। मेरे हुजूर आए, क्या देखते हैं? हुजूर के काशाने अक़दस पे दस्तरखान बिछा है, उस पे खाना लगा है। मेरे हुजूर खाने के लिए बैठे, हजरत उस्मान गनी सामने बैठे हैं। जैसे बैठे हैं हुजूर ने पहला लुकमा तोड़ा, मुंह के अंदर पहला लुकमा आया, नबुव्वत वाली आंखें बरसने लग जाती हैं। हुजूर लुकमा चबाते जाते रोते जाते, अल्लाह अकबर। ये आंसू हजरत उस्मान गनी से न देखे गए, उठे और घर की तरफ चले गए। जैसे उस्मान गनी गए हैं, मेरे नबी ने सिर्फ एक लुकमा खाया और उसके बाद नबुव्वत वाले हाथ उठाए, आंख में आंसू हैं, लब कांप रहे हैं, हुजूर का दिल रंजीदा है, चेहरा आंसुओं से तर है। हाथ उठा के कहते हैं, या अल्लाह मैं उस्मान से राजी हूं, तू भी उस्मान से राजी हो जा। अगर आज चाहते हो कि मुस्तफा भी राजी हो, खुदा भी राजी हो, तो नबी को तो नहीं खिला सकते, लेकिन नबी के घर में पढ़ने वाले इन कुरान के कारियों को खाना तो जरूर खिलाया जा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब हजरत मुफ्ती अहमद साहब किबला, नारे तकबीर। आज हमारी तबीयत में कहते हैं बड़ा सखी आदमी है, क्यों? कि भाई बड़ा पैसा खर्च करता। क्या हुआ कि अपने लिए अभी 7 लाख की गाड़ी निकाल के लाया। अब ये काई की सखावत है भाई? अपने लिए 12 लाख की लिया। सखावत इसका नाम नहीं, सखावत उसका नाम है जो बिना मांगे दिया जाए, और इतना दिया जाए कि जरूरत से भी ज्यादा हो। ये सखावत होती है। खुदा की कसम, ये सखावत मुस्तफ़ा के परवरदा सहाबा में थी। हुजूर ने जिनको पाला पढ़ाया, ये उनकी फितरत में सखावत थी। आज हमारे बीच नहीं। आज हम नहीं देखते, बाप भूखा बैठा रहता है और बेटे घी की रोटियां खा रहे हैं। आज हमारे समाज में ये नहीं। मां नरम रोटी को तरस गई, बेटे हड्डियां चबा रहे हैं। ये जिंदगी है हमारी, इसका नाम सखावत रखा हमने? नहीं, सखावत इसका नाम नहीं। ओ भाई, फरमाया गया सखी अल्लाह को प्यारा है, बखील अल्लाह का दुश्मन है। हमारे बीच सखावत है। हम तो अपनी जेब पे खर्च करेंगे, अपनी ज़ात पे खर्च करेंगे, कभी दूसरों के लिए नहीं। अल्लाह से तिजारत किया करो। अल्लाह से अमीर बनना चाहते हो तो रब से तिजारत करो, और फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें देता है, कितनी बरकतें देता। सिर्फ एक वजीफा लेके चले जाओ। फरमाया गया एक रिवायत में, अगर बंदा गुनाहगार हो, पापी हो, खाती हो, लेकिन सखावत फितरत में है, अल्लाह अपने करम से बख्शिश फरमा देगा। किसी ने शैतान से पूछा था, अल्लाह वाले ने, बता तुझे सबसे ज्यादा प्यारा कौन लगता है? तो शैतान ने कहा था, मुझे सबसे प्यारा बखील आबिद लगता है। हाँ, जो रात और दिन इबादत करता हो लेकिन फितरत में कंजूसी हो। और कहा तुझे सबसे बुरा कौन लगता? उसने कहा मुझे सबसे बुरा जो है ना, सखी लगता है। उसने पूछा इसकी वजह, कहा कि बखील इबादत गुजार भी है ना, तो अल्लाह को उसकी इबादत पसंद ही नहीं है। फरमाया और सखी और तबीयत में उसकी गिना है, उसकी तबीयत में सखावत है। फरमाते हैं वो अल्लाह को प्यारा होता है। अल्लाह अकबर। ये उलमा ने बयान फरमाया कि वो अल्लाह को प्यारा होता है। तबीयत में सखावत लाइए, फितरत में आप खर्च करना लाइए। हम तो खर्च ही नहीं करते। हम तो 20 रुपये यूं जेब में दबा के बैठे, कल मसाला कहाँ से खाएंगे? 20 रुपये दे दिए, पान कहाँ से मिलेगा? पान के लिए हमने 20 रुपये दबा लिए। ओ भाई, जो तुमने पान पे खर्च किए, मैंने सफ़र पे खर्च किए, वो गया, लेकिन हमने जो मदरसे के लिए लगा दिए वो गया नहीं, बल्कि बाकी रखा जाता है। बाकी रखा जाता है, वो महफूज रहता है। मरने के बाद अल्लाह उसका अजर तुम्हें देगा। हाँ, हालात अच्छे करो, खर्च करने की आदत डालो, अल्लाह से तिजारत किया करो। एक बार मदीना शरीफ में कहत साली हो गई। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 100 ऊंट माले तिजारत के आ रहे थे। कितने ऊंट? फिर बोले कितने? 100। याद तो हो गए ना कितने? 100 ऊंट आ रहे थे। लोगों ने कहा उस्मान आप सखी हैं, नहीं आपके पास ऐसे दौर में भी जबकि लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं, 100 ऊंट माल के आ रहे हैं, ऐसा करो वो हमें बेच दो। तिजारती लोग आगे कि हमें बेच दो। आप फरमाने लगे कितना मुनाफा दोगे? उन्होंने कहा 1 गुना। फरमाने लगे नहीं बेचूंगा। दूसरा तिजारती आया, मुझे बेच दो।
कहा तू कितना मुनाफा देगा? उसने कहा 2 गुना। आपने फरमाया नहीं बेचूंगा। बात बढ़ते बढ़ते 5 गुना पहुंच गई कि मैं आपको 5 गुना दूंगा इसका। आप कहने लगे मैं उसे बेचूंगा या उसे दूंगा जो मुझे 10 गुना देगा, जो मुझे 10 गुना, जो मुझे 10 गुना देगा। लोग कहने लगे ऐसा कौन है जो तुम्हें 10 गुना दे दे? सुबह तक ऊंट आ गए हजरत उस्मान गनी के। आपने 100 ऊंटों का माल उतारा। 100 ऊंटों का माल 100 कंटेनरों का माल समझिए आज के दौर का। हाँ, 100 ऊंटों का माल उतारा और उतारने के बाद कहा जाओ मदीने में ऐलान कर दो, जिसे भी जरूरत है उस्मान का दरवाजा खुला है, अपनी जरूरत से ज्यादा भर के लेके चला जाए। ये थी हुजूर के गुलामों की सखावत का दरवाजा खुला है, लोग आते भर के लेके जाते। तिजारती आ गए, कहने लगे उस्मान तुमने तो ये कहा था उसे दोगे जो 10 गुना देगा। कहने लगे उस्मान कभी घाटे का सौदा नहीं करता, उस्मान कभी घाटे का सौदा नहीं करता। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा बात ये तुम 5 गुना दे रहे तो रब ने 10 गुना देने का वादा किया। सुभान अल्लाह, रब ने 10 गुना देने का वादा किया है। क्या हमारा भी ईमान इतना मजबूत है? अल्लाह पे इतना मजबूत अकीदा है हमारा? डर लगता है ये 10 चले गए तो आएंगे कहां से? 100 दे दिए तो गुजारे कैसे होंगे? मर जाएगा, मकान गिर जाएगा 100 रुपए देने में। नहीं, अल्लाह से तिजारत करो। अल्लाह फरमाता 1 दोगे हम 10 देंगे। और ये इंतहा नहीं, ये इब्तिदा है, वरना वो चाहे तो 1 के बदले में 70 भी दे सकता है। वो चाहे 1 के बदले में 700 भी दे सकता है, 7000 भी दे सकता है। इससे बेहतर जगह क्या होगी लुटाने के लिए? आज बंदे सोचा करते हैं मरने के बाद बेटा तीजा करा देगा, मरने के बाद पोता 40वां करा देगा। लेकिन सुन, कभी कब्रिस्तान जाके देख लिया कर, कितनी कब्रें बैठी हुई हैं, तख्ते गल गए, आज कोई मिट्टी डालने वाला नहीं है। लोग अपनों की कब्रों पे जाते हैं, ताज़ा कब्रों पे हाथ उठा के दुआएं करके आ जाते हैं। कितनी 50 साल की ऐसी पुरानी कब्रें होंगी कि उस पर मिट्टी डालने वाला भी नहीं है। तुझे क्या लगता है तेरे मरने के बाद लोग तेरा मजार बनाएंगे या तेरे बाद 7 पुश्तें तेरी कब्र पे आती रहेंगी? नहीं, कोई कब्र पे आने वाला नहीं प्यारे। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, कोई तुझे याद रख के रोने वाला नहीं है। बहुत रोएंगे तो 40वें तक रो लेंगे और तेरी याद आएगी तो बरसी तक आएगी। उसके बाद कोई तुझे याद करने वाला नहीं होगा, उसके बाद कोई आंसू बहाने वाला नहीं होगा। आओ आखिरत की तैयारियां कर लो। मरने के बाद तो ये तीजे के बाद हाथ धो के बैठ जाते, 40वें के बाद कोई याद करने वाला नहीं होगा। मुझे बता तो सही, तेरे हाथ में कलम बाप की मेहनत से आया, तेरी ज़बान में माँ के लुक़्मों से आई है, तेरे कदमों में चलने की हिम्मत माँ के दूध से आई है। बरसों गुजर गए माँ को कब्रिस्तान गए हुए, पता कितनी बार उसकी कब्र पे गया है। बरसों बीत गए बाप को दफन हुए, पता तो सही कितनी बार उसकी कब्र पे दुआ करने गया है। ओ यार, महीने बीत जाते हैं, हम तो कब्रिस्तान की तरफ रुख नहीं करते। अगर याद है तो हमें दुकान का रास्ता याद है, अगर याद है तो बिजनेस के तरीके याद हैं, अगर याद है तो फायदे के तरीके याद हैं, अगर याद नहीं तो माँ की कब्र का रास्ता याद नहीं, अगर याद नहीं तो बाप की कब्र का पता याद नहीं। हाँ प्यारे, ये दुनिया बड़ी बेवफा है, तेरे जाने के बाद कोई तेरा साथ देने नहीं आएगा। आज अपने जीते जी अपने हाथों से काम कर जाओ। कितने लोग तो ऐसे हैं कि मरने के बाद उनके नाम की पेटियां रखी गई, उनके नाम के लंगर चलाए गए, 40वें में बस्ती को खाना खिलाया गया। लेकिन एक बात तुझे बता दूं प्यारे, अगर अपनी आखिरत का इंतजाम करना है तो सुन, मरने से पहले एक दिन मदरसे का चक्कर लगा लिया कर, महीने में 1 मर्तबा मदरसे में आया कर। कभी इन कुरान पढ़ने वालों को देखिए कहां बैठ के पढ़ रहे हैं। अगर बैठने की जगह पर फटा हुआ बोरिया पड़ा है तो उसको देख, उसका इंतजाम कर दे। अगर ये कुरान पढ़ने वाले गर्मी में बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं तो माँ बाप के इसाले सवाब के लिए एक पंखे का इंतजाम कर दे। अगर ये गर्म पानी या ताजा सादा पानी पी रहे हैं तो तेरे बच्चे तो एसी का ठंडे हवाओं में रहे और फ्रिज का पानी पिए। ये कुरान पढ़ने वाले, इनके लिए ताजा पानी तक मैसर नहीं होता। तेरे बेटे एसी में सोया करते हैं, इनके लिए हाथ वाले पंखे तक मैसर नहीं है। अगर आखिरत का इंतजाम करना चाहते हो तो कभी मदरसे में आया करो, हजरत का हाथ पकड़ो, चक्कर लगाओ इन तलबा की तरफ। अगर कोई गर्मी में बैठ के कुरान पढ़ रहा है तो वहां पे पंखे का इंतजाम कर दो। अगर बच्चों को प्यास लगी है तो पानी का इंतजाम
इंतजाम कर दो। अगर कोई गरीब तालिब इल्म है, पहनने के कपड़े नहीं है, तो उसके लिए कपड़ों का इंतजाम कर दो। अगर किसी के पास फटी किताब है तो उसके लिए नई किताब का इंतजाम कर दो। दावे के साथ कहता हूँ, खुदा की कसम, अगर तेरी मेहनत के दिए पैसे से इनके सर के ऊपर पंखा लग गया, जब ये नीचे बैठ के कुरान पढ़ेंगे, गर्मी से पसीना आएगा, उधर पंखे का राउंड घूमेगा, हवा का झोंका हाफिज के सीने पे आएगा, ठंडी हवा हाफिज को लगेगी, पसीना सर्द होगा, सीना तसल्ली पाएगा। अगर तू कब्रिस्तान में होगा, कोई दुआ करे ना करे, इधर पंखे की हवा आएगी, उधर कब्र में खुदा जन्नत की हवाओं का इंतजाम फरमा दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत मुफ्ती हम्मा साहब किबला, मुफ्ती हम्मा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ भाई, आखिरत का इंतजाम कर लो, कुरान पढ़ने वालों की खिदमत कर लो। नसीब वाले हैं वो माँ बाप जिनके बेटे हाफिज बन गए, मुकद्दर वाली हैं वो बहनें जिनके भाइयों के सर पे आज ये तकमीले हिफ्ज कुरान का ताज रखा गया। हाँ, आज उस बाप की मेहनत रंग ले आई जिसने मजदूरी को गवारा किया, बेटे को कुरान से जुदा करना गवारा न किया। हाँ, आज उस बाप की मेहनतें रंग लाई हैं। खुदा की कसम कि आज उस बाप का सीने में दिल बार बार उछलता ना होगा। खुदा तेरा शुक्र है, आज तूने वो दिन दिखा दिया जिस दिन के लिए मैं रातों में उठ के आंसू बहाता रहा। आज नसीब वाले हैं वो माँ बाप जिन्होंने बेटों के लिए मेहनतें की, और आज बेटों ने बाप को वो तोहफा दे दिया जो दुनिया का कोई अमीर बेटा अपने बाप को नहीं दे सकता है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास रोज़ नई वीडियो आ सके और आप सबसे पहले देख सको।